फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम शर्मा वापस से आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फिर से एक नया पार्ट का फॉर्मूला आया हूँ, जिसका नाम आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्टिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला। यानी कि जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में हायर क्लास में, उसका फॉर्मूला अगर हमें सम में या डिफरेंस में बात किया जाए ऐसा, तो कैसे चेंज होता है आपस में एक दोनों में। अगर सम में दिया हुआ है तो उसे प्रोडक्ट में कैसे बदलेंगे, या डिफरेंस में दिया हुआ है तो उसे प्रोडक्ट में कैसे बदलेंगे। मतलब कि कहते हैं ना कि किसी चीज को जोड़ने पे और किसी चीज को घटाने पे अगर कोई टर्म आता है तो वो उसी के जैसा दिखता हुआ आएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बात हम लोग करने वाले हैं कि अगर किसी चीज को जोड़ा जाए, यानी कि दो एंगल वाला वैल्यू को अगर जोड़ा जाए तो एक तीसरा प्रोडक्ट में उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो इन सब के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसे हम लोग सी और डी के फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। जब भी बात किया जाएगा कि साइन सी प्लस साइन डी, या साइन सी माइनस साइन डी, या कॉस सी प्लस कॉस डी, या कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर ऐसा कोई भी फंक्शन पे बात करते हैं तो इन सब का नाम हम लोग जो बात करते हैं ये होता है हमारा कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू द सम ऑफ डिफरेंस। मतलब कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है अगर सम और डिफरेंस आपको दिया हुआ है तो आज इस पे बात करेंगे। और इस चीज को बात करने के लिए पिछले वीडियो में ही हम 4 फॉर्मूला आप लोगों को लिखा चुके हैं। तो वो 4 फॉर्मूला आप लोगों को पहले याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग हल्का थोड़ा याद कर लेते हैं तो बनाने में मजा आएगा। और अगर बनाते हैं डायरेक्ट तो मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आपको 2-3 बार ज्यादा करके इसको बनाना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा आसान होगा, नहीं तो फिर दिक्कत सा लगेगा। तो खैर, उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला तो पहले से लिखा हुआ है। अगर जो लोगों के पास, जिन लोगों के पास भी फॉर्मूला नहीं है, वो पिछले वीडियो में जाएं, आराम से प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखें, उसको फॉर्मूला को नोट करें। उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि इसको याद करने के लिए आसान से क्या ऐसा पकड़ा जाए जिससे आसानी से याद हो जाए। और बोले थे कि अगले वीडियो में हम उस सारे फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो वो चारों फॉर्मूला आज कोशिश करते हैं 1 से 2 प्रूव कर दें आपको, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाइएगा कि आगे क्या होता है नहीं होता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो था हमारा वो था साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला था दिया हुआ। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को पहले प्रूव करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन ये होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला प्रूफ करना है तो थोड़ा सा एक तरीका बदलते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि पहले इसके पहले का जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो फिर ये बनेगा नहीं। क्योंकि इसको याद करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, हम लोगों को नॉर्मल पहले लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन, और यहाँ लिखते हैं लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड d इज इक्वल टू a माइनस बी। मतलब अब देखिए a का वैल्यू जो था, c का जो वैल्यू था वो a प्लस बी ले लेना है, और d का वैल्यू a माइनस बी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम लोग यही ले या वही ले। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है वो प्लस में और माइनस में दिया हुआ है, सी और डी प्लस और माइनस में। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि पहले इसको उस फंक्शन पे लेके जाएं जहां इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का रूल तो यही होता है कि हम लोगों को जैसा आंसर चाहिए उसके हिसाब से वैसा काम करते हैं। तो पहले इसको ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इस सी प्लस डी को मानेंगे हम लोग इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन वाला क्वेश्चन तो आप लोग बनाए हुए हैं ही पहले से। 10th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एक्सरसाइज में यही आता था कि अगर x प्लस वाई बराबर 2 हो और x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे हम लोग x और y का वैल्यू वहां निकालते थे, वही चीज हम लोग यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे। a और b का वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल था, पहले हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब ध्यान दीजिएगा, एक रूल होता था पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू n। तो x इज इक्वल टू होता था m प्लस एन बाई 2 और y इज इक्वल टू होता है m माइनस एन बाई 2। ये एक तरीका होता था कि अगर सम और प्रोडक्ट मतलब डिफरेंस एक साथ एक जैसा दिया हो तो x और y का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग कैसे जानेंगे। तो ये तो तरीका होता है निकालने का। अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर जो भी हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन हो, जिसपे भी
आपको दिल करे वो आप इस पे सॉल्व कीजिएगा, तो आपके x और y का वैल्यू यही आने वाला है, बदलेगा नहीं। तो इस चीज पे ध्यान देते हुए हम तो डायरेक्ट लिख दिए। अगर इसमें आपको कभी प्रॉब्लम लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है डायरेक्ट, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में आपको लीनियर इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर देंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो। अभी देखते हैं इस पे, ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2 था। मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए, c प्लस डी बाई टू, एंड b का वैल्यू क्या होगा, c माइनस डी बाई टू। ये और a और b का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद जब भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि इतना होने के बाद क्या करना है हम लोगों को, हमको इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है। पहले इस फॉर्मूला को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, साइन c का वैल्यू क्या लिया हम लोग, a प्लस बी, मीन्स a प्लस बी प्लस साइन d मतलब साइन a माइनस बी। अब हम लोगों को दोनों का फॉर्मूला मालूम है, तो पहले लगाते हैं साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये हो गया पहला वाले का, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब इसका लगाते हैं साइन a माइनस बी का, इसका होगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस a इंटू साइन बी पॉजिटिव, कॉस a इंटू साइन बी निगेटिव, ये दोनों का दोनों कैंसल। बचा क्या हमारे पास, सेम टू सेम साइन a इंटू कॉस बी। अगर इसको ऐड किया जाए तो हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, तो 2 साइन c प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये हो गया हमारा RHS का सॉल्यूशन। मतलब क्या था कि जो भी यहाँ पे ये था, ये LHS का वैल्यू यहाँ से था और LHS से हम सॉल्व किए, RHS का वैल्यू आ गया। तो आप लोगों को बस ध्यान क्या देना है कि ये प्रोडक्ट कैसे आता है, एक तरीका याद कर लेना है कि अगर कभी भी C और D का फंक्शन आएगा तो हम लोग यही प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं, साइन C प्लस साइन डी या साइन C माइनस साइन डी, कॉस C प्लस कॉस डी या फिर कॉस C माइनस कॉस डी, ये 4 फॉर्मूला ही होता है प्रोडक्ट वाले में। तो इस 4 के अलावा 5वां नहीं होगा। अगर 10C प्लस 10D का बात करेंगे तो वो नहीं करने वाले हैं, उसमें हम लोग साइन पे ही रहेंगे। आप लोगों के इंटर तक में यही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो आगे देखते हैं, अभी साइन C प्लस साइन डी है। अगर आप इसको नोट करते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन साइन C माइनस साइन डी, या फिर पहले क्या करते हैं कॉस C प्लस कॉस डी रख लेते हैं। कॉस C प्लस कॉस डी करने के बाद हम देखेंगे अगर समय रहते हुए तो फिर आगे बताएंगे। चलिए नोट हो गया, देखते हैं आगे अगला प्रोसेस जो है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन C प्लस ले लिए। अब लेते हैं हम लोग कॉस C प्लस कॉस D। अगेन इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 कॉस C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब हम लोग इसको प्रूफ के लिए चलते हैं। प्रूफ के लिए वापस से वही काम करेंगे। सॉल्यूशन में पहले लेना है हम लोग लेट C इज इक्वल टू A प्लस बी एंड D इज इक्वल टू A माइनस बी। देन A इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस डी बाई 2 एंड B इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस बी बाई 2। और ये कैसे आता है, तो वही लीनियर इक्वेशन के रूल से आप अपना उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब लेते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला मतलब cos C LHS, cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D। C का वैल्यू cos C का वैल्यू है A प्लस B प्लस cos D, B का वैल्यू है A माइनस B। तो C और D का वैल्यू पुट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, तो cos A प्लस B। cos A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos A इंटू cos B प्लस माइनस sin A इंटू sin D। ये होता है cos A प्लस B का। अब बात करेंगे इसका, तो प्लस cos A इंटू cos B माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin A इंटू sin D। ये फॉर्मूला आपको पीछे लिखा हुआ है कि जब cos A प्लस B होगा तो बीच में माइनस होगा और जब माइनस में होगा तो बीच में
प्लस होगा। फिर से देखिए प्रोसेस वही है, a माइनस बी, a प्लस बी, प्लस और माइनस में डिफरेंस में कट रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ 2 नहीं होगा, सॉरी। अब यहाँ पे इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos a इंटू cos b। अब कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करते हैं, यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 RHS। चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। आप इस तरीके से अगला देखिए, अगला दोनों फॉर्मूला को आप लोग सॉल्व करके कोशिश कीजिए लाने का। अगर आपका आता है तो वो आपका सही होगा। अब जो अगला टॉपिक है, मतलब कि इसी के बाद क्या होता है कि जब हम, आप लोग बुक में देखिएगा ये चीज, कि ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये आपका एक खुद का फॉर्मूला होता है। मतलब ये खुद में एक फॉर्मूला का काम करेगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन आपको आगे मिलता है तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा और इसको बोला जाएगा कि आगे सॉल्व कीजिए। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझिए, याद कीजिएगा, याद करना जरूरी होगा। और ये होने के बाद एक नया फॉर्मूला लेके चलेंगे हम लोग, जो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके इसी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को 12th में एंट्री करा दें। जैसे हम लोग 10th से 11th में आए और अब यहाँ से चले जाएंगे हम लोग 12th में, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री का आप अगर मेरा प्लेलिस्ट खोलते हैं तो शुरुआत यानी कि बेसिक से शुरुआत होगा और 12th तक का बेसिक रेगुलर में आपको 1 बाय 1 हर एक चीज मिल जाएगा जो बेसिकली आपको जरूरत होता है बुक का क्वेश्चन को छोड़ करके। और रहा बुक की बात का, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब बेसिक कंप्लीट हो जाए तो हम लोग धीरे धीरे बुक के क्वेश्चन पे आए और आप लोगों का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ताकि जो प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कीजिए और हम चल रहे हैं आगे के लिए। तीसरा फॉर्मूला जो था हमारा वो था साइन सी माइनस साइन डी। सेम प्रोसेस, सॉल्यूशन c इज इक्वल टू a प्लस बी एंड d इज इक्वल टू a माइनस बी। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाय 2 और b का वैल्यू हो जाएगा c माइनस डी बाय 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लेते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन है हमारा साइन सी LHS का। साइन सी की जगह पे अगर हम लोग a प्लस बी रख लें और माइनस साइन डी की जगह पे हम लोग a माइनस बी रख लें, तो जो फॉर्मूला सॉल्व होगा वो होगा हमारा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहाँ माइनस देंगे, ध्यान रहे अगर कभी भी आपको माइनस का जरूरत पड़ता है तो इसके बाद तुरंत हम लोग एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस अगर 2 पार्ट में है अंदर तो वो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से मे भी प्रॉब्लम हो आगे। तो इसका होगा हमारा कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका फॉर्मूला होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस से इंटू होगा तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और जब माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिएगा इस बार ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या, बचा हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, और अगर a और b का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये हमारा RHS आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आप इस चीज को लिख सकते हैं, और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पिछले वाले वीडियो में देखिए, ये फॉर्मूला का वैल्यू हमारा इतना ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको भी वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हम लोग चलेंगे cos c माइनस cos d, जिसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज था, जिसमें c माइनस डी के जगह पे d माइनस सी था, और हम उस पर बात करेंगे कि आखिर वो c माइनस डी d माइनस सी में कैसे बदल जाता है। चलिए पहले नोट करते हैं फिर देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। चौथा जो था वो हमारा था cos c
माइनस कॉस बी। और इसका जो सॉल्यूशन था वो था 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। देखिए यही चीज एक टॉपिक चेंज था जिसके वजह से हमें पता करना था कि आखिर ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो चलिए पहले फिर से वही रूल पे आते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। c इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड d इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखते हैं पहला a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा c प्लस डी बाई टू और b का वैल्यू हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब देखिए अभी भी c माइनस डी बाई टू ही है, लेकिन वहां पे आना है क्या d माइनस सी। देखते हैं कैसे आता है। तो चलिए पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS में दिया हुआ है cos c की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस बी माइनस कॉस डी की जगह पे क्या होगा a माइनस बी। चलिए इसको सॉल्व करते देखते हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा फॉर्मूला cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, यहाँ माइनस दिया हुआ है मतलब अगला ब्रैकेट होगा, और cos a माइनस बी का होता है cos a इंटू कॉस बी, माइनस से बीच में तो होगा प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, अब हम लोग इसको माइनस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला सॉल्यूशन लेते हैं cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस cos a इंटू कॉस बी और माइनस प्लस माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब ध्यान ये देना है ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये और ये वाला तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों साइन का टर्म है और दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है हमारे पास माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी। और अब देखिए यही माइनस जो है हम लोगों का काम करेगा यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग एक अलग भी फॉर्मूला लिखा है, तो वो लास्ट में आपको दिखाते हैं करके। तो पहले तो इसका 2 साइन a यानी कि साइन c प्लस डी बाय टू इंटू साइन c माइनस डी बाय टू। तो एक फॉर्मूला आपका ये वाला मैंने लिखा था पिछले वाले वीडियो में जब फॉर्मूला हम लिख रहे थे उस वक्त हम लोगों ने इसका 2 आंसर लिखा था, एक ये वाला और एक ये वाला, आप लोग चेक कर लीजिएगा जाके। तो यही माइनस क्या होता है अंदर जाता है। अब अंदर कैसे जाता है तो ध्यान आइए, यहाँ पे क्वाड्रेंट का बात करते हैं हम लोग। क्वाड्रेंट में क्या होता था, एक फॉर्मूला था साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। अब देखिए यही चीज यहाँ पे आना है, समझना है कि क्वाड्रेंट में एक ऐसा था टॉपिक जहां पे 360 को हम लोग माइनस थीटा के टर्म में पढ़ते थे। मतलब अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन होता है माइनस साइन थीटा। मतलब माइनस साइन थीटा को हम लोग थीटा के साथ माइनस अगर लगा दें तो वो वैल्यू एकदम इक्वल रहेगा, यानी कि थीटा में माइनस गया तो बाहर वाला माइनस। अगर ये वाला माइनस इसमें ना डाल के हम इसमें डाल दें, क्योंकि ये इनटू में है सब आपस में, तो माइनस तो किसी एक में ही आएगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। तो अगर हम इसमें भेजते हैं तो दोनों प्लस में है दोनों माइनस में होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है हम लोग। लेकिन अगर इसमें भेजें तो एक माइनस में प्लस बन जाएगा इसके वजह से, और एक प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो बस भेजते हैं अंदर, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए 2 साइन c माइनस डी बाई टू को c प्लस डी बाई टू को रहने देते हैं। इसको अगर अंदर भेजा जाए तो साइन माइनस c प्लस डी बाई टू हो जाएगा। माइनस जैसे अंदर गया कन्वर्ट होगा, और इसी चीज को हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d प्लस में है मीन्स पहले, c माइनस में है मीन्स बाद में, d माइनस सी बाई टू। तो ये दो हो गया ये वाला फॉर्मूला। पहला सॉल्यूशन आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं और दूसरा सॉल्यूशन जो ये वाला RHS में आपका दिया पड़ा है। तो आपका जहां दिल करे आप लोग वहां उसको सॉल्यूशन को कंप्लीट छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका हूबहू सेम आएगा, सही आएगा, गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप लोग इसके हिसाब से बनाते हैं तो भी सही है, इसके हिसाब से बनाते हैं तो भी सही है, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ,
अगर आप याद करने की बात करते हैं फॉर्मूला को, तो ये वाला टॉपिक से आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये याद करना आसान इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, और जो सबसे अलग होता है उस पे लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है और समझ में जल्दी आता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए यही याद करें। और इसमें आपको एक और आसान होगा कि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बाहर में अगर माइनस रहता है तो मे भी कंफ्यूजन हो सकता है बाद में अंदर कैसे जाए, लेकिन अगर आप यहाँ रखते हैं ऐसे तो वो माइनस कभी गलत होगा ही नहीं, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर सही हो जाएगा। तो अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे सेम, इसी के बाद एक अलग टॉपिक आएगा, एक फॉर्मूला अलग होगा जो ट्रिग्नोमेट्री का ही होगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे आता है या उसका सॉल्यूशन कैसा कैसा हो सकता है। तो जितना भी फॉर्मूला है सबको समझने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। आगे बताइए अगर कोई भी परेशानी अगर लगती है तो कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में कि आखिर आपको क्या दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे आप उसको सॉल्व कर सकें।